ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है? देखिए, हम लोग पहले भी पिछले लॉकडाउन के समय भी हमने बच्चों का जो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनको यहाँ से उनके घरों तक पहुंचाया था। 50,000 से ज्यादा बच्चे कोटा से अपने घर गए थे। और अभी जो दूसरी वेव आई थी उस समय भी जो भी बच्चे यहाँ थे या जो भी कोटा के अंदर जितने भी स्वास्थ्य संबंधी प्रकल्प थे, उसमें एलएन परिवार और एलएन की जो स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी है उसने सब तरीके से अपनी तैयारी करी थी। उसमें जो भी कंट्रीब्यूट करना था, उसमें लोगों के इलाज के लिए, बच्चों के इलाज के लिए, किसी भी तरह की चीज जहां जरूरत पड़ी वो सब तैयारी हमने सब करी थी। और अब चूंकि कोरोना का प्रकोप कम हुआ है और सरकार ने बच्चों को क्लास में आने के लिए, कोचिंग में आने के लिए परमिशन दी है, तो जो भी प्रोटोकॉल हैं वो हम पालन करते हुए उसकी तैयारी इस तरह से करी जा रही है कि हर चीज सुरक्षित रहे। हमारे लिए सबसे पहला ध्येय है कि बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, उसकी पढ़ाई तो वैसे तो कोचिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स एक टाइम पर एक क्लास में हो जाते हैं, लेकिन अब आप इसमें किस तरह का फॉर्मूला रखेंगे ताकि स्टूडेंट्स सीमित रहें? ऑल्टरनेट अगर आप रख रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, तो वो भी एक परेशानी है। हमने 50% का तो जो क्राइटेरिया सरकार का है वो तो अडॉप्ट किया ही है। बैच भी उसी तरह से प्लान किए, जो एक क्लास के अंदर अगर 100 बच्चे बैठते थे तो 50 ही बैठेंगे, और उसमें भी जिग-जैग सिस्टम से बैठेंगे ताकि उनके बीच में जितनी ज्यादा से ज्यादा दूरी बन सके वो हम प्रयास कर रहे हैं। मास्क वहां जरूरी है। प्लस सबसे पहली बात है कि जो वैक्सीनेशन जिनका हो गया है उनकी हमने सर्टिफिकेट पूरे अपने तरफ से बच्चों से लिए हैं, और जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं उनका आरटीपीसीआर टेस्ट भी हम लोग यहाँ पे करवा के उनका सर्टिफिकेट प्राप्त करते जा रहे हैं। हमारे धीरे धीरे फेज में 1 से लेके 15 सितंबर में अलग अलग बैचेस चालू होंगे, ताकि जो बच्चे अभी तक ऑनलाइन में पढ़ रहे थे और अब जिनकी ऐच्छिक रूप से जो कोटा आकर के अब अपनी ऑफलाइन पढ़ाई में जुड़ना चाहते हैं। नवीन जी, साथ ही हमने ये भी आपसे लेना चाहता हूं। देखिए, कुछ प्राइवेट स्कूल्स ऐसे रहे जिन्होंने ये लिखा कि भैया बच्चे अपने मास्क, एक्स्ट्रा मास्क खुद लेकर आए, जबकि सरकार की गाइडलाइन कह रही है कि जरूरत पड़ने पर संस्थान या स्कूल मास्क प्रोवाइड कराएं। तो आपके पास स्टॉक कैसा है मास्क और सैनिटाइजर का? एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात ये कि क्या आप लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि समय समय पर हम रैंडम टेस्ट करवाएंगे बच्चों का, उनके सैंपल्स लेकर, आरटीपीसीआर या समथिंग? नहीं, अभी स्टार्टिंग में तो जो आ रहा है उसका तो टेस्ट हो ही रहा है। प्लस जब भी वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जैसे हम हॉस्टल्स में जाकर के या कोई भी स्क्रीनिंग जो हमको करनी होगी बराबर की, किसी भी बच्चे का हल्का सा भी स्वास्थ्य हल्का है, किसी भी रूप में उसको वायरल भी है, तो हर बच्चे की बराबर जांच की जाए। प्लस सबसे बड़ी बात है, आप जो कह रहे हैं मास्क, तो मास्क तो हमने बहुत अच्छी संख्या में पहले भी बच्चों के बीच में बांटे हैं और हम लगातार उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते जा रहे हैं, न केवल बच्चों में बल्कि ऑटो रिक्शा वाले और जितने भी इस तरह के जो बच्चों से जुड़े हुए लोग हैं जो किसी भी रूप में बच्चों के साथ आते हैं या उनके संपर्क में आते हैं, उन सबको भी हम मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन पिछले करीब साल भर से ये लगातार चल रहा है। हमारी संस्था में भी पूरे मास्क उपलब्ध है और बच्चे भी आज की डेट में एंट्री ही विदाउट मास्क अलाउ नहीं है, ठीक है, वो भी लगा के आते हैं। अगर किसी कारण से कोई नहीं लगा के आता है तो उसको मास्क दिया जाए। ठीक है नवीन जी, मैं आगे आता हूं आपके पास। मेरे साथ सहयोगी ललित जोधपुर से और शाकिर कोटा से जुड़ रहे हैं। ललित, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप जहां कहीं भी खड़े हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से प्रोटोकॉल फॉलो करवाने के लिए चीजों की व्यवस्था हुई है, दिखा पाए? बिल्कुल स्वप्निल, मैं सदापुरा स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पे चूंकि कल स्कूलें खुलनी है तो उसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तमाम स्कूल का स्टाफ यहाँ मौजूद है और मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह तैयारियां हैं। हर क्लास के बाहर सैनिटाइज़र की बोतल रखी गई है और उसके अंदर तमाम व्यवस्था की गई है। चूँकि सरकार की गाइडलाइन है कि 50% के तौर पर ही स्कूलें खुलेगी, तो ये सैनिटाइज़र की बोतल आप देख सकते हैं। ये क्लासरूम है, क्लास के अंदर आप देख सकते हैं एक टीचर बैठी हैं, पूरी व्यवस्था की है। और ये जो बोर्ड है आप देखें, बच्चों के लिए जो बोर्ड लगा रखा है उसमें साफ तौर पर कोविड गाइडलाइन के दिशा निर्देश पहले ही लिख लिए गए हैं, ताकि बच्चे जब काफ़ी दिनों बाद स्कूल में आएँ तो उन्हें पता चलेगा किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान ना करें, 2 गज की दूरी की बात लिखी गई है, हाथों को साबुन से धोना है, अपना टिफिन साझा ना करें, हाथों को सैनिटाइज करें और वैक्सीन अनिवार्य रूप से लगाएं। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे कही गई है। तो सिटिंग अरेंजमेंट क्या है? एक टाइम पे कितने स्टूडेंट्स होंगे और उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा? देखिए, ये हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि क्या व्यवस्था है, सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह रखा है आपने ताकि बच्चे? सर, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है। मान लीजिए अगर कक्षा में 50 बच्चे हैं तो हमने व्यवस्था की है कि 1 to 25 जो रोल नंबर बच्चा फर्स्ट डे आएगा और नेक्स्ट डे 26 to 50 आएगा, ऑल्टरनेट आएगा। इन केस हम पाते हैं कि कोई बच्चा, मान लीजिए कोई, हमें उनके लगते हैं कि भाई सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उसको ऑब्जेक्शन वहीं कर देंगे और उन सब साथियों को भी कहेंगे बेटा 2 दिन स्कूल आना है ताकि वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहें।
बाकी सब पूरे गाइडलाइंस दे दी है जो भी हमें गवर्नमेंट ने दी है। बच्चों को पूरा बता दिया इंस्ट्रक्शंस, बेटा इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, फेस मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, बार बार अपने हाथ धोएं, आपस में पास ना बैठें, लंच और वाटर बॉटल्स हैं वो शेयर ना करें। पेरेंट्स की पूरी परमिशन से आ रहे हैं। बिल्कुल सर, हमने एक पेरेंट टीचर मीटिंग रखी थी विद्यालय के अंदर और पेरेंट्स से बिल्कुल हमने उनसे सहमति ली है कि आप भी ध्यान रखिएगा कोविड-19 का और हम भी पूरा रखेंगे ध्यान। तो ये तमाम गाइडलाइंस जो सरकार की तरफ से है उसका ध्यान रखा गया है। बच्चे बैठेंगे उस तरफ आप कैमरे को मूव करवाएं ताकि हम देख पाएं। एक टाइम पर जब 25 बच्चे होंगे तो कितना एरिया है क्लास का और उसमें 25 बच्चों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग सही मायनों में डिस्टेंसिंग के तौर पर नजर आए, अगर आप दिखा पाएं थोड़ा सा। बिल्कुल सबने मेरे साथी कहूँगा, आमतौर पे यहाँ पे 50 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन आप देखें 2 ही टेबल लगाई गई है यहाँ पे और टेबल की व्यवस्था की है। लेकिन ये करीब 20 बाई 20 का हॉल है जिसमें करीब 25 बच्चे जो है आराम से सोशल डिस्टेंस से बैठ सकते हैं। फिलहाल चूंकि आज तैयारी चल रही है तो काफ़ी बेंचेस काफ़ी दिनों से पड़ी है, 4 बेंचेस यहाँ पर लगाई है, लेकिन जो तैयारी की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। जी सर, ठीक है। शाकिर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप कहाँ पर हैं और किस तरह की चीजें, किस तरह की तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? तैयारियां किस तरह की है? खासकर जहां कहीं भी आप हैं, क्या वहां पर किसी तरह की ड्रेस रिहर्सल या मॉक ड्रिल की गई है ऐसे ही रैंडमली देखने के लिए कि हम कितने तैयार हैं? जी बिल्कुल स्वप्निल, मैं एक कोचिंग संस्थान में हूँ और ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से, क्योंकि कोटा में लगातार बच्चों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। किस तरह से यहाँ पर एहतियात बरती जा रही है, किस तरह से तैयारियाँ जो की जा रही है वो तैयारियाँ जो है पूरी तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मेन गेट है और इस गेट के यहाँ पर ही जो है थर्मल स्कैनिंग और इसके साथ साथ में जो है सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अभिभावक पहुँच रहे हैं, उनका पहले सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके बाद में थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और जब वो काउंटर पे आते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है ये भी तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहिए। सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे, इसके अलावा क्लास में बच्चों को जो है वो भी मेंटेन रहे, इसलिए 50% जो है बच्चों को बैठाया जाएगा। जहाँ तक बिल्डिंग्स की बात है तो कोटा में जो है कई सारी बिल्डिंग्स है, इसलिए सोशल डिस्टेंस में क्लास मेंटेन करना उसमें मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बच्चे पहुँच रहे हैं उसी लिहाज से तैयारियाँ की जा रही है। और मेरे साथ यहाँ के जो मौजूद हैं इनसे भी बात करते हैं। सर, क्लास में किस तरह से मेंटेन करेंगे? यहाँ तो नज़र आ रहा है अभी एडमिशन के टाइम तो मेंटेन दिख रहा है। क्लासेस के अंदर जो सरकार की गाइडलाइन है उसके तहत 50% कैपेसिटी से हम बच्चों को बैठाएंगे। नहीं, लेकिन शाकिर, आपने जो तस्वीरें दिखाई उसमें छोटे छोटे पॉकेट्स में छोटे छोटे ग्रुप साथ में खड़े नजर आ रहे हैं, उनको थोड़ा डिस्टेंस पर रखने की कोशिश नहीं है? जी देखिए स्वप्निल, ये जो है लोग बाहर से पहुंचे हैं क्योंकि अभिभावक अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं और जब अंदर दाखिल होते हैं उसके बाद में यहाँ पर जो है किस तरह से उनको एडमिशन लेना है और क्या तैयारियां बच्चों को करनी है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के पेरेंट्स भी जो है अलर्ट है। यहाँ की बात करें तो वैक्सीनेशन का भी इंतजाम, मैं पेरेंट्स से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? सर, हम उत्तराखंड कोटद्वार से आए हैं। क्या लग रहा है आपको यहाँ इंतजाम बढ़िया है कोविड की सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल बहुत बेहतरीन सर, जो है कोविड का पूरे जो है नॉर्म जो है उन्होंने उनका पालन करवा रखा है और बहुत बेहतरीन तरीके से जो है बड़ी अच्छी सुविधा। हम तो ऐसा सोच रहे थे कि इतना अच्छा हो गया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो वी आर हैप्पी। आप कहाँ से आए हैं? यहाँ जो इंतजाम नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि बच्चा आपका यहाँ आकर के अब ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करेगा, किसी तरह का कोई डर तो नहीं? तमाम चीजें जो दिख रही है आपको, सुरक्षित माहौल दिख रहा है? फिलहाल तो ठीक लग रहा है सर, फिलहाल तो ठीक लग रहा है, आगे देखो क्या। ठीक है, कोई डर तो नहीं आपको? यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे आप छोड़ करके जाएंगे? नहीं सर, फिलहाल तो जो है अभी जो यहाँ का एटमॉस्फेयर हमने देखा कि उस हिसाब से तो कोई डर का कोई माहौल है नहीं। ठीक है शाकिर, मैं आगे आपके पास आता हूं। मेरे साथ नरेंद्र रावत जी भी जुड़ चुके हैं, निजी स्कूल और कॉलेज संचालक हैं। नरेंद्र जी, स्वागत करता हूं मैं आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले महेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप कहां पर खड़े और क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं, किस तरह की तैयारी है? देखिए, मैं निजी विद्यालय में हूं जयपुर में और यहाँ की तैयारियां आपको दिखाना चाहूँगा कि आज से ही विद्यार्थी जो है वो पूछताछ के लिए यहाँ पर जयपुर के स्कूलों में आने लगे हैं और कल किस तरह से विद्यार्थियों को यहाँ पर आना है और कंसेंट किस तरह से लेकर के आनी है, उसकी तमाम जो जानकारियाँ हैं वो यहाँ पर लेने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। और स्कूलों ने भी जो है खास बंदोबस्त यहाँ पर कर दिए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, भले ही
या फिर तमाम जो क्लासेस को सैनिटाइज करना हो, बच्चों के हैंड सैनिटाइज करवाने हो, उनके टेम्परेचर चेक करने हो, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो एसओपी की पालना के तहत यहाँ पर किया जा रहा है। स्कूल के प्राचार्य इस समय हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, किस तरह से जो दिशा निर्देशों की पालना है उसको आप एश्योर करेंगे, और जो अभिभावकों के मन में एक शंका है, जो कि कई अभिभावक ये कह रहे थे कि अभी भी स्कूल को नहीं खोला जाना चाहिए, उनको आप किस तरह से एश्योर करेंगे? नमस्कार सभी को। हमारे विद्यालय महेश्वरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजयपत तिलक नगर के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाएं शानदार तरीके से हमने कर ली गई हैं। सरकार ने जो हमें एसओपी दी है उस एसओपी के अनुसार सारी व्यवस्थाएं की है। हर कमरे में फुट ऑपरेटेड सैनिटाइजर स्टैंड लगाया हुआ है। थर्मल स्क्रीन से हम स्क्रीनिंग करते हैं। एक सवाल जरूर लीजिएगा, क्लासरूम की साइज कितनी है और एक टाइम पर कितने बच्चों को उसमें रखेंगे? क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों को पूरा करेगा? निश्चित रूप से विद्यालय इस समय खुलने चाहिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्लासरूम में जो है आपके किस तरह से विद्यार्थियों को यहाँ पर सोशल डिस्टेंस के साथ बिठाएंगे और कितने विद्यार्थियों को बुलाया गया है? हमने ऑड और इवन रोल नंबर के हिसाब से उनको बुलाया है, और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है एटलीस्ट 6 फीट डिस्टेंस होनी चाहिए। तो जो कमरे की क्षमता है उसके अनुसार सिंगल सीट पर एक बच्चे को बैठाएंगे और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होगी। सैनिटाइज कर लिया गया कमरों को? सभी कमरों को अच्छे से सैनिटाइज कर लिया गया है और प्रतिदिन सुबह सुबह सैनिटाइज होंगे और उसके बाद छुट्टी के बाद भी सैनिटाइज कराया जाएगा 50% कैपेसिटी के साथ। 50% तो 50% कैपेसिटी के साथ में स्कूल तैयार है। कुछ बच्चे भी हमारे साथ में यहाँ, इनसे बात करने की तैयारी है। आप बात करने की कोशिश है आपसे, किस तरह से स्कूल वापस आने की तैयारी है आप लोग की? सर मतलब अभी स्कूल आना है तो मतलब सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बनानी है, और किसी मतलब कोई प्रोडक्ट है 7-8 घंटे लगातार मास्क लगाकर रख पाएंगे ये बच्चे? पूछिए। मतलब 2 गज की दूरी बनानी है और जब टीचर बैठाएंगे वही बैठना है, सिटिंग अरेंजमेंट होएगा स्कूल में। एक बात बताएं कि 7-8 घंटे का स्कूल चलेगा तो इस दौरान इतनी देर तक आप अच्छे से मास्क पहन पाएंगे? और सर वो पहनना पड़ेगा क्योंकि अब स्कूल ने कहा है सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ेगा, और सर अगर बीमारी को कम करना है तो मास्क तो पहनना ही पड़ेगा। मास्क को लेकर के अवेयर हैं, बड़े बच्चे भी हैं यहाँ पर और कुछ पेरेंट्स भी हैं। आप अभिभावक हैं, आप अपने बच्चे के लिए यहाँ पर पहुँचे होंगे, किस तरह से आप मन में कोई शंका लगती है अभी भी स्कूल को लेकर के? सर, मैं इस स्कूल की किसी भी तरह की कोई मेरी परेशानी नहीं है। स्कूल में पूरा डिसिप्लिन है, पूरी तरह की एहतियात है। हमें आशा है कंसेंट फॉर्म कह रहा है कि अगर बच्चे को कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल की नहीं होगी। इसे लेकर अभिभावक क्या कहते हैं? किस तरह से आप लोग वापस से स्कूल आ रहे हैं? क्या मिस कर रहे थे इतने दिनों? इतने दिन से हम लोग स्कूल को ही मिस कर रहे थे और हम लोग बहुत हैप्पी हैं कि वापस रीओपन हो रहे हैं स्कूल, और हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरी कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम में भी वेरी वेल करें। देखिए, बच्चों में भी एक्साइटमेंट है यहाँ पर स्कूल पहुँचने का, लेकिन कंसेंट जो भरवाने की बात कही गई अभिभावकों के द्वारा, किस तरह से कंसेंट आप दे रहे हैं वापस अपनी बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर के? सर, जैसा कि गवर्नमेंट का आदेश है, जैसा कि स्कूल वालों का आदेश है, हम उसकी पूरी पालना करेंगे। बल्कि उसमें सिक्योर रहने में तो हमें ही फायदा है, ठीक है, हमारी हेल्थ को नुकसान नहीं होगा। तो अभिभावक भी यहाँ पर तैयार है। 9वीं से 12वीं मैं आगे आपके पास आऊंगा। नरेंद्र रावत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, इंडियन कंडीशंस जो होती हैं उसमें होता ही है कि शुरुआत में तो सब चंगा चंगा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते हैं ढिलाई बरतना चालू हो जाती है, चीज़ों में खामियां निकलनी सामने आने लगती हैं। कोविड के साथ वॉर में ये नहीं हैंडल किया जा सकता, ये टैकल नहीं किया जा सकता, ये बड़ी चूक होगी। तो हर रोज मशीनरी उतनी ही मुस्तैद हो जैसे आज दिख रही है या कल सुबह पहली पाली में दिखेगी, वो कैसे सुनिश्चित करेंगे आप? सर देखिए, स्कूल तो पहले ही खुल जाने चाहिए थे और हम लोग पहले भी रेडी थे और आज भी रेडी है, और ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें एक बेहतरीन एजुकेशन देना, और ये हम सभी स्कूल वालों के लिए और मैनेजमेंट कमेटी के लिए एक चुनौती है। और मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस चुनौती पर हम लोग सभी खरे उतरेंगे। नहीं, लेकिन चुनौती की कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने ऊपर रखी है? क्योंकि कुछ स्कूलों के जो कंसेंट फॉर्म है उसकी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग है कि भाई स्कूल को आप रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, मास्क भी आप ही एक्स्ट्रा भेजिए, ज़रूरी नहीं है कि हम प्रोवाइड कर पाएँ, इस तरह की चीज़ें। कंसेंट फॉर्म की लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग है, तो उसमें यह समझ पाना मुश्किल है कि आप लोग खुद कितनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है सचमुच में। सर, मैक्सिमम स्कूल्स रेडी हैं स्कूल के फेवर, स्कूल ओपन के लिए, और कल स्कूल ओपन हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग विजिट करें, पर्सनली स्कूल्स में जाएं और देखें किस तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहले भी हम लोगों ने स्कूल जनवरी फरवरी के टाइम पे बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट किया था और बहुत ही सक्सेसफुल भी रहा था स्कूल हमारा। ठीक है, नवीन माहेश्वरी जी, देखिए अब होगा क्या, जब तक बच्चा आपके कोचिंग सेंटर के अंदर है तब तक तो
आप उस पर नज़र रख रहे हैं, फिर वो वहाँ से हॉस्टल जाएगा, उसको अपना खाने पीने की भी ज़रूरतें हैं, हो सकता है वो टिफ़िन लगवा लें, और फिर वो हॉस्टल से अगले दिन वापस कोचिंग सेंटर भी आएगा। उस जगह पर भी अगर आप, अब हम देख ही रहे हैं कोटा में उत्तराखंड से लोग आ रहे हैं और जगह जगह से लोग आ रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, तो वो तो पूरी तरह सुनिश्चित तब हो पाएंगे जब उनको ये समझ में आए कि नहीं, सिर्फ कोचिंग सेंटर तक नहीं बल्कि हॉस्टल पहुंचने तक और हॉस्टल से दोबारा आने तक भी एक गार्जियन के तौर पर कोचिंग वाले खड़े हैं, नहीं तो फिर तो सारी कवायद ही व्यर्थ है। शपथ दिलाई। जो 9 लोग आज सुप्रीम कोर्ट में जज बने, उनमें से 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज हैं। एमपी यूपी में गरीबों से मारपीट की घटनाओं पर सीएम गहलोत ने चिंता जताई। सीएम ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेहरू को कम आंकना बीजेपी को भारी पड़ेगा। पंडित नेहरू को देश की जनता कभी नहीं भूल सकती। देश की आजादी में उनका अतुलनीय योगदान है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने श्रीनगर में पंचायती राज सशक्तिकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शेर कश्मीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हो रहे इस कार्यक्रम में घाटी के 100 से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश में कल से स्कूल कॉलेज खुलेंगे। 9वीं से 12वीं की क्लासेस शुरू होगी। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा कि शिक्षा विभाग के आला अफसर स्कूल खुलने के बाद दौरा करेंगे और देखेंगे कि स्कूलों में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना हो रही है या नहीं। नागौर के श्री बालाजी के पास आज सुबह भीषण हादसे से मध्य प्रदेश के 12 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब नोखा बाईपास पर एक जीप और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। कर्नाटक के बेंगलुरु के पास भीषण कार एक्सीडेंट में 7 लोगों की मौत हो गई। सोमवार रात करीब 2:30 बजे तेज रफ्तार कार एक पेड़ से टकरा गई। अदुगोड़ी पुलिस स्टेशन के मुताबिक 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 7वें ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मरने वालों में 3 महिलाएं शामिल हैं। अमेरिका के अफगानिस्तान से जाते तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर पर हमला बोला। नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया है कि सोमवार की रात को तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर घाटी में घुसने की कोशिश की। इस दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और इस लड़ाई में तालिबान के 7-8 लड़ाके मारे गए। अमेरिकी ने काबुल छोड़ने से पहले तालिबान को एक और झटका दिया। अमेरिकी सेना ने हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रखे 73 एयरक्राफ्ट को निष्क्रिय कर दिया। ये विमान अब कभी नहीं उड़ सकेंगे। इन्हें कभी कोई ऑपरेट नहीं कर पाएगा। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी और तालिबान के राज पर पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का ट्वीट आया है। अमरुल्लाह ने अमेरिका पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फौज के जाने से अफगानिस्तान कहीं नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार 9 जजों ने एक साथ शपथ ली। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने सभी जजों को शपथ दिलाई। जो 9 लोग आज सुप्रीम कोर्ट में जज बने, उनमें से 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज हैं। एमपी यूपी में गरीबों से मारपीट की घटनाओं पर सीएम गहलोत ने चिंता जताई। सीएम ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेहरू को कम आंकना बीजेपी को भारी पड़ेगा। पंडित नेहरू को देश की जनता कभी नहीं भूल सकती। देश की आजादी में उनका अतुलनीय योगदान है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने श्रीनगर में पंचायती राज सशक्तिकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शेर कश्मीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन मम्मा मेरा दूध। कविता रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो?
शुद्ध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते। कर्नाटक के बेंगलुरु के पास भीषण कार एक्सीडेंट में 7 लोगों की मौत हो गई। सोमवार रात करीब 2:30 बजे तेज रफ्तार कार एक पेड़ से टकरा गई। अदुगोड़ी पुलिस स्टेशन के मुताबिक 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 7वें ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मरने वालों में 3 महिलाएं शामिल हैं। अमेरिका के अफगानिस्तान से जाते तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर पर हमला बोला। नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया है कि सोमवार की रात को तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर घाटी में घुसने की कोशिश की। इस दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और इस लड़ाई में तालिबान के 7-8 लड़ाके मारे गए। अमेरिकी ने काबुल छोड़ने से पहले तालिबान को एक और झटका दिया। अमेरिकी सेना ने हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रखे 73 एयरक्राफ्ट को निष्क्रिय कर दिया। ये विमान अब कभी नहीं उड़ सकेंगे, इन्हें कभी कोई ऑपरेट नहीं कर पाएगा। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी और तालिबान के राज पर पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का ट्वीट आया है। अमरुल्लाह ने अमेरिका पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फौज के जाने से अफगानिस्तान कहीं नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार 9 जजों ने एक साथ शपथ ली। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने सभी जजों को शपथ दिलाई। जो 9 लोग आज सुप्रीम कोर्ट में जज बने, उनमें से 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज हैं। एमपी-यूपी में गरीबों से मारपीट की घटनाओं पर सीएम गहलोत ने चिंता जताई। सीएम ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेहरू को कम आंकना बीजेपी को भारी पड़ेगा। पंडित नेहरू को देश की जनता कभी नहीं भूल सकती। देश की आजादी में उनका अतुलनीय योगदान है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने श्रीनगर में पंचायती राज सशक्तिकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शेर कश्मीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हो रहे इस कार्यक्रम में घाटी के 100 से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश में कल से स्कूल कॉलेज खुलेंगे। 9वीं से 12वीं की क्लासेस शुरू होगी। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा कि शिक्षा विभाग के आला अफसर स्कूल खुलने के बाद दौरा करेंगे और देखेंगे कि स्कूलों में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना हो रही है या नहीं। नागौर के श्री बालाजी के पास आज सुबह भीषण हादसे से मध्य प्रदेश के 12 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब नोखा बाईपास पर एक जीप और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। कर्नाटक के बेंगलुरु के पास भीषण कार एक्सीडेंट में 7 लोगों की मौत हो गई। सोमवार रात करीब 2:30 बजे तेज रफ्तार कार एक पेड़ से टकरा गई। अदुगोड़ी पुलिस स्टेशन के मुताबिक 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 7वें ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मरने वालों में 3 महिलाएं शामिल हैं। अमेरिका के अफगानिस्तान से जाते तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर पर हमला बोला। नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया है कि सोमवार की रात को तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर घाटी में घुसने की कोशिश की। इस दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और इस लड़ाई में तालिबान के 7-8 लड़ाके मारे गए। अमेरिकी ने काबुल छोड़ने से पहले तालिबान को एक और झटका दिया। अमेरिकी सेना ने हामिद करजई इंटरनेशनल देश में कोरोना केसेस तो कम हुए हैं, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। ऐसे में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं, आप मास्क पहने। इसे लेकर हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से यह प्रण लें कि जब तक महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए देखते हैं हेडलाइंस। मोदी सरकार के लिए गुड न्यूज। पहली तिमाही में रिकॉर्ड 20% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमी में तेजी से सुधार के संकेत। एमपी यूपी के बहाने सीएम का बीजेपी पर वार, गरीबों से मारपीट की घटनाएं चिंताजनक। पूनिया का पलटवार, कहा दूसरों को छोड़ें, अपना घर संभाले गहलोत।
तैयारियों को दिया फिनिशिंग टच, पोलिंग पार्टियां हुई रवाना पंचायत के आखिरी रण के लिए। कल सुबह 7:30 बजे से वोटिंग, 4 को आएंगे नतीजे। कंधों पर लौटेगा बस्ता, स्टूडेंट्स पकड़ेंगे स्कूल का रास्ता। कल से स्कूल कॉलेज होंगे अनलॉक, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन बड़ी चुनौती। हनुमानगढ़ में सिंचाई विभाग पर किसानों का हल्ला बोल, ऑफिस का गेट कूद कर अंदर घुसे किसान, पुलिस से हुई झड़प, नहरों में सिंचाई पानी की मांग। कोरोना फ्री स्टेट की ओर मरुधरा, पिछले 24 घंटे में महज 2 केस, किसी की मौत नहीं, एक्टिव केसेस का आंकड़ा 100 के नीचे। और जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मदनी का बयान, बच्चियों को अनैतिकता से बचाएं, लड़कों के साथ न पढ़ाएं। प्राइम डिबेट में करेंगे बड़ी बहस, क्या यह नसीहत तालिबानी सोच की एंट्री के संकेत? और बड़ी खबरों में आज बात होगी सांप्रदायिकता पर मचे संग्राम की। सीएम गहलोत ने यूपी एमपी में धर्म के आधार पर लोगों से मारपीट की घटनाओं को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया। इसके साथ ही बात करेंगे गांव की सरकार की, पंचायती राज चुनाव का कल अंतिम चरण है, बताएंगे कैसी है स्कूलों में तैयारियां, क्योंकि कल से स्कूल अनलॉक हो रहे हैं। और बात होगी पुजारी मर्डर और बवाल की, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, सांप्रदायिकता पर मचे संग्राम की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पर लोगों के साथ मारपीट के वायरल वीडियो पर सीएम गहलोत ने चिंता जताई। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा ऐसी घटनाओं पर सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं करने से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। साथ ही सीएम ने साफ किया कि राजस्थान में इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल सीएम ने ट्विटर पर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगातार ऐसे वीडियो आ रहे हैं जहां धर्म के आधार पर गरीब दिहाड़ी मजदूरों, ठेला लगाने वाले एवं रेहड़ी पटरी वालों के साथ मारपीट की जा रही है। यह स्थिति और भी चिंताजनक है कि ऐसी घटनाओं पर वहां की सरकारें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने आगे ट्वीट किया, घटना होना एक बात है, लेकिन इन पर कार्रवाई न कर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह संविधान के आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन है। भारत जैसे पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटना होना एवं उन पर पुख्ता कार्रवाई न होना बेहद दुखद है। सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने और ट्वीट किया, राजस्थान में ऐसी किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जैसे ही सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा, बीजेपी भी मैदान में कूदी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया, ट्विटर के जरिए राज्य सरकार पर हमला बोला और पूछा कि प्रदेश का गृह मंत्री कौन है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम को दूसरे राज्यों की चिंता छोड़ अपने प्रदेश की चिंता करने की नसीहत भी दे डाली। साथ ही कहा कि कांग्रेस राज में राजस्थान अपराधिस्थान बन गया है। पूनिया ने ट्वीट कर लिखा, राजस्थान का गृह मंत्री कौन है? राजस्थान में जो घटित हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप दूसरे प्रदेशों की फिक्र कर रहे हो, अपना घर तो संभालो। आपके राज में राजस्थान अपराधिस्थान हो गया है। जनता त्रस्त है, अपराधी मस्त है, आम जन में भय है, अपराधियों में विश्वास है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दिनेश शर्मा से। तो दिनेश, कुल मिलाकर सियासत में सांप्रदायिकता पर संग्राम की कड़ी में ये एपिसोड। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए पहले भी क्योंकि सीएम जो है भाजपा शासित राज्य है उनकी उनमें जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उसे लेकर सवाल उठाते रहे हैं और भाजपा भी हमलावर रही है कांग्रेस राज्य सरकार पर। एक बार फिर से जो है वार पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ है। जिस तरीके से पहले सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और उसके बाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट कर निशाना साधा कि
आखिर राजस्थान की जिम्मेदारी कौन लेगा। सीएम के ट्वीट की अगर बात करें तो उन्होंने भाजपा शासित 2 राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके के वीडियोज वहां के आ रहे हैं और धर्म के आधार पर लोगों से जो